स्वयं अपने कचरे के संबंध में नगर निगम के साथ खड़ा हो और मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी के तौर पर हम काम करते रहे लगातार। जब तक हम कचरे के महत्व को नहीं समझेंगे, जगह ले लीजिए, अपना पर्सनल ले लीजिए कचरे को कैसे और पीछे हो जाइए। 500 आप तीनों लोग शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर हम लगातार काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द वेस्ट टू वेल्थ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कि कचरे को कैसे समृद्धि के रूप में प्रयोग करेंगे और कचरे को समृद्धि और आय के साधन के रूप में यूज करेंगे, कचरे के महत्व को आगे बढ़ाएंगे। अलावा इसके नगर निगम गोरखपुर के द्वारा इस बार खिचड़ी मेला को जीरो वेस्ट खिचड़ी मेला के तर्ज पर हम मना रहे हैं। कचरे के किसी भी प्रकार को हम आसानी से उसका निस्तारण कचरा स्थल से हटाकर डंप साइट पे ले जाएंगे, वहाँ वैज्ञानिक तरीके से उसके निस्तारण की हमारी व्यवस्था तैयार है। हम इस बार 2024 पक्ष सर्वेक्षण के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और देश में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। RRR के सिद्धांत पर रिड्यूस रियूज रिसाइकिल के तर्ज पर हम कचरे के प्रबंधन और आम जनता को कचरे के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। लगातार स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के साथ हम वार्ता कर रहे हैं, स्वच्छता समितियों को जोड़ रहे हैं, RWS सोसाइटियों को जोड़ रहे हैं। अलावा इसे स्वच्छता चैंपियनों को जोड़ के वार्ड की स्वच्छता के साथ साथ पूरे शहर की स्वच्छता को के तौर पर हम एक मिसाल पेश करने वाले हैं और कचरे को उसके उचित स्थान पर निस्तारण की व्यवस्था कर रखे हैं। हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तर्ज पे आगे बढ़े। सॉलिड वेस्ट के सभी प्रकारों को, CND वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को, गीले कचरे के, सूखे कचरे के निस्तारण हेतु हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं तैयार कर दी गई हैं। हम लगातार उस तर्ज पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हमारा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार लंबी छलांग लगाई हुई है और देश के साथ साथ प्रदेश में भी हम अपने पूर्व के रैंकिंग से काफी ऊपर आए हुए हैं। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों पर हम लगातार काम कर रहे हैं और गोरखपुर शहर को हम मिसाल के तौर पर प्रदेश और देश के में पेश करेंगे। हम आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हम पूरे देश को दिखाएंगे कि स्वच्छता के क्षेत्र में गोरखपुर एक नया मिसाल पेश कर रहा है, जिसमें हमारे सारे सॉलिड वेस्ट प्लांटों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक के खिलाफ हमारा अभियान लगातार चल रहा है। जीरो वेस्ट प्लास्टिक लगातार कार्यक्रम हम मना रहे हैं। जीरो वेस्ट प्लास्टिक के लिए हम सभी कार्यक्रमों को घोषित कर चुके हैं। प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करने की हमारी पूरी तैयारी है। प्लास्टिक से बनने वाले सारे सामग्रियों पर हमने प्रतिबंध लगा रखा है और ऐसे में लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। गीले कचरे और सूखे कचरे के पृथक्करण को लेकर डोर टू डोर की गाड़ियों का लगातार हमारा मूवमेंट बढ़ रहा है। हम लगातार अपने डोर टू डोर गाड़ियों की फ्लीट की संख्या बढ़ा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने कचरे को अपनी जिम्मेदारी समझे। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम इस जिम्मेदारी को समझेंगे और जन भागीदारी को जोड़ लेंगे, इसीलिए हमारा शहर पूरे तरीके से स्वच्छता में काफी ऊपर पायदान पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। कचरे के प्रबंधन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। प्लास्टिक के खिलाफ लगातार हमारा अभियान चल रहा है। चौराहों के साथ सज्जा को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। सिटी ब्यूटिफिकेशन में भी हम लगातार काम करते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जल्द एक स्मार्ट सिटी के तर्ज पे आगे बढ़ाएंगे। हमारा है तो हम इस बार जीरो वेस्ट त्योहार के तौर पर मना रहे हैं और पूरे खिचड़ी मेला प्रांगण को नो प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक फ्री जोन क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के तरफ पे आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और गोरखपुर का नाम देश और प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। इस बार नगर निगमों की श्रेणी में भी हम काफी आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बार थैला वेंडिंग मशीन का भी उद्घाटन हमारे परिसर में किया जा रहा है। नगर निगम पूरे तरह से तैयार है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करेंगे और पूरे परिसर में थैला बैग का वितरण करेंगे। प्रसाद सामग्री, हवन संग्रह सामग्री के लिए हमारा थैला बैंक स्थापित किया गया है। श्रद्धालु जनों से अपील रहेगी
और पूजा सामग्री हवन सामग्रियों को उसी में प्रयोग करें और प्लास्टिक को पूरे तरह से हम बहिष्कार करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।